आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में लिंग। लिंग जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। मतलब ये है कि वो सारे नाम मतलब कि वो सारे के सारे संज्ञा शब्द जो कि हमें बताएं कि वो जो नाम या फिर संज्ञा जिसके लिए भी इस्तेमाल की गई है वो नर है या मादा है, तो ऐसे सारे शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? नर होता है, तो ये हमारा लिंग हो जाएगा। इसी तरीके से गाय, तो गाय क्या होती है? वो हमारी मादा होती है, तो ये शब्द भी हमारा हो जाएगा लिंग। अब इसके बाद आते हैं लिंग के भेद मतलब लिंग के प्रकार। तो लिंग के हमारे 3 प्रकार होते हैं जो कि होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब ये है कि आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि कोई भी शब्द जो कि लिंग बताए उसे हम मतलब जो कोई भी शब्द जो कि नर है मादा है ये बता रहा है उसे हम लिंग कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ये और डिटेल में पूछ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि हमारे नर के बारे में बताए, मतलब कि बताए कि जो भी हमारा व्यक्ति या वस्तु का नाम दिया हुआ है वो हमारा नर है यानी कि वो हमारा पुरुष है, तो वो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए पिता, पिता का मतलब फादर, फादर कौन होता है? आदमी होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसी तरीके से राजा, राजा कौन होता है? आदमी होता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। ऐसे ही घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सारे ही शब्द हो जाएंगे पुल्लिंग। तो इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब ये है कि हमने पुल्लिंग में क्या पढ़ा था कि वे सारे शब्द जो कि पुरुष के बारे में बताएं वो हो गए पुल्लिंग। इसी तरीके से वो सारे शब्द जो कि हमें स्त्री के बारे में बताएं वो हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए लड़की। अब देखिए लड़का क्या था? लड़का हमारा पुरुष था, तो लड़की हमारी क्या हो जाएगी? स्त्री। इसी तरीके से बकरी, बकरी हमारी हो जाएगी स्त्री। ऐसे ही माता, माता भी हो जाएगी स्त्री। ऐसे ही रानी, रानी भी हो जाएगी स्त्री। मतलब ये है कि वो शब्द जो कि बताएं कि किसी पुरुष के बारे में बात करी जा रही तो वो हो जाएंगे पुल्लिंग, और वो शब्द जो कि स्त्री को बताएं तो वो हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग। अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रकार आता है जो कि है नपुंसक लिंग। तो अब देखिए हम लोगों ने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ लिया। पुल्लिंग क्या था? जो हमारा पुरुष बताएं। स्त्रीलिंग क्या था? जो कि हमारा स्त्री बताएं। अब देखिए जो हमारे बाकी के संज्ञा शब्द होते हैं जो कि ना हमारे पुल्लिंग में जाएंगे ना हमारे स्त्रीलिंग में जाएंगे, तो वो सारे के सारे शब्द हमारे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। और ज्यादातर हमारे जो नपुंसक लिंग होते हैं वो वस्तुएं होती हैं, मतलब कि चीजें होती हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया कुर्सी। तो देखिए कुर्सी क्या क्या कोई लिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। कुर्सी का क्या आप कह सकते हो कि ये पुरुष है या फिर स्त्री है? नहीं कह सकते हो। तो ऐसे सारे ही संज्ञाएं जिनका कोई लिंग नहीं होता है उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ऐसे ही एक और शब्द ले लेते हैं जो कि हमारा बच्चा। अब देखिए बच्चा तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। क्या सिर्फ बच्चे शब्द से आपको पता चल रहा है कि लिंग क्या है, स्त्री है या पुरुष है? नहीं पता चल रहा है ना। तो ये जो शब्द है हमारा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंग। मतलब ये है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो कि हमें ना ही स्त्री और ना ही पुरुष के बारे में बताएं तो वो इस सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? नपुंसक लिंग कहलाएंगे। अब इसी के लिए मैंने आपको नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दे दी है। अब आपको क्या करना है कि इस एक्सरसाइज में अगर कोई शब्द पुल्लिंग में लिखा है, मतलब कोई शब्द हमारा पुरुष के रूप में लिखा है, तो उसको स्त्री के रूप में करिए, मतलब उसको स्त्रीलिंग में करिए। और कोई शब्द हमारा अगर नपुंसक लिंग में है तो आपको पता ही है वो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नपुंसक लिंग का मतलब यही होता है कि वो संज्ञा शब्द जिसमें मतलब जो कि ना हमारा स्त्री हो ना हमारा पुरुष हो। तो ये रहे हमारे शब्द। पहला है पिता, दूसरा है बकरी, तीसरा है मोरनी, चौथा है लड़की और आखिरी है हमारा कुर्सी। तो अब देखिए मैंने आपको ये सारे शब्द दे दिए हैं। अब आपको इनका लिंग बदल के उनके सामने लिखना होगा। आप चाहो तो इन सभी के आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और ये रहे कुछ और शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। अगर आपको इनके अलावा और शब्द चाहिए तो आप अपने स्कूल की किताब से उसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन जाकर लिंग शब्द
लिखकर आपको सर्च कर लेना है। आपको वहाँ पर बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल होता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।